तो हम लोग आज बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का सेट 4 देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के अवकाश ग्रहण की उम्र है 58 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल। तो इसकी जो उम्र है वो है आपका 65 साल। दूसरा देखिए, फरवरी 2017 में मनाए गए विश्व रेडियो दिवस का विषय क्या था? तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन था, तो इसे छोड़ दीजिए। आगे देखिए, आवर्त सारणी किसने तैयार की थी? डॉल्टन ने, रदरफोर्ड ने, विलॉर्ड ने, मैंडलिफ ने। तो आवर्त सारणी आपका जो है ये पीरियोडिक टेबल है, पीरियोडिक टेबल आपका मैंडलिफ ने तैयार किया था। आगे देखते हैं। फोर्थ नंबर देखते हैं। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है? राजदूत, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नहीं होता है। आगे देखिए फिफ्थ नंबर। विभिन्न राजनीतिक दलों की स्वीकृति राष्ट्रीय पार्टी अथवा प्रादेशिक पार्टी के रूप में कौन प्रदान करता है? राष्ट्रपति करता है, चुनाव आयोग करता है, पार्लियामेंट करता है, मंत्रिमंडल करता है। तो कोई भी पार्टी, ये स्टेट की पार्टी है या नेशनल पार्टी है, ये जो है काम आपका चुनाव आयोग का है। आगे देखिए, बिहार के उप मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो अगर अभी 2025 के अकॉर्डिंग देखें, जो विधानसभा चुनाव हुआ था, इनमें आपको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10वीं बार बने हैं, और जो उप मुख्यमंत्री हैं वो हैं आपके विजय कुमार सिन्हा, और दूसरा जो उप मुख्यमंत्री है वो है आपके सम्राट चौधरी। ठीक है, आगे देखिए, जो राज्य नहर सिंचाई पर सर्वाधिक आश्रित है वह है बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा जो नहर सिंचाई पे है वो है आपका पंजाब आश्रित है। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्स यहाँ पर मनाया जाता है? फतेहपुर सीकरी, आगरा, अजमेर शरीफ, बिहार शरीफ। तो जो मोइनुद्दीन चिश्ती है वो अजमेर शरीफ में मनाया जाता है। भारत के सुदूर पूर्व में जो देश सर्वाधिक लंबी सीमा बनाती है वह है चीन, म्यांमार, थाईलैंड, वियतनाम। तो सुदूर पूर्व में जो बनाती है वो है आपका म्यांमार। 10वां नंबर देखिए, स्लेट रूपांतरित रूप है सेल का, संगमरमर का, टाल्क का, ग्रेनाइट का। तो स्लेट जो है रूपांतरित रूप है सेल का। आगे देखिए, सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितनी ब्रह्मपुत्र नदी की। यह लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई अगर देखा जाए, पहला नंबर 2700 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 3300 किलोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो एक्चुअल लंबाई है इसकी वो है 3180 किलोमीटर, 3180 किलोमीटर है। आगे देखिए 12 नंबर, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य सचिव, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो जो कार्यकारी अध्यक्ष होता है वो होता है आपका राष्ट्रपति होता है। आगे देखिए 13 नंबर, कौन सी विश्व निकाय 1920 में ईस्वी में स्थापित हुई और 1946 ईस्वी में भंग हो गई? नॉर्डिक अलायंस, बाल्कन अलायंस, लीग ऑफ नेशंस, एशियन काउंसिल। तो पूछा है कि 1920 में कौन बना था? ठीक है, बाद में उसे क्या कह रही है? भंग। तो लीग ऑफ नेशन बनाया गया था। आगे देखिए, भारतीय नागरिक के मौलिक कर्तव्य हैं 9, 10, 11, 15। तो भारतीय मौलिक के जो बिगिनिंग में अगर कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य देखिएगा तो 10 था, बाद में एक कर्तव्य को जोड़ा गया, और अभी जो टोटल कर्तव्य है वो
फंडामेंटल ड्यूटी जिसे हम लोग बोलते हैं, फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, 11 है। राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है, तो राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या होती है वो है आपका 250। और अगर लोकसभा की बात करें तो वो है 552। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 1859 में, 1869 में, 1879 में, 1889 में। तो महात्मा गांधी का जो जन्म हुआ है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ है। आगे देखिए, सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह थे, प्रथम गुरु, द्वितीय गुरु, पंचम गुरु, 10वें गुरु। तो सिखों के गुरुओं में गुरु गोविंद सिंह जो है वो आपके 10वें गुरु हैं, जिनका जन्म जो है पटना साहिब में हुआ है। और प्रथम गुरु कौन है, तो आपका गुरु नानक जो है प्रथम गुरु है। कनिष्क राजा थे मौर्य वंश के, दूसरा गुप्त वंश के, कुषाण वंश के, पाल वंश के। तो आपका कनिष्क जो राजा हैं वो हैं कुषाण वंश के। इन्हीं के समय में फोर्थ बौद्ध संगति होता है। बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन सी। तो बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। आगे देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर। तो सबसे पहला जो मुसलमान था वो है मोहम्मद बिन कासिम। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है 24 घंटे में, 23 घंटे 51 मिनट 12 सेकेंड में, 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में, 24 घंटे 11 मिनट 49 सेकेंड में। तो ये जो अपनी धुरी पे घूमती है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में घूमती है। ठीक है, आगे देखिए, ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा करने में 88 दिन लगता है वह है शुक्र ग्रह, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, वरुण ग्रह। तो ये ग्रह है आपका बुध ग्रह है, जिसको 88 दिन परिक्रमा करने में लगता है। आगे देखिए, उस शहर का देशांतर क्या है जहाँ का स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच औसत समय 4 बजे शाम है। ठीक है, 30 डिग्री पूर्व, 20 डिग्री पश्चिम, 20 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पश्चिम। इसको निकालिएगा, 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। तो यहाँ से कितने देर हो रहे हैं, 2 घंटे। तो 2 घंटे में कितना आ जाएगा आपका, 30 मिनट, 30 मिनट पूर्व। आगे देखिए, इनमें से कौन इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है, भिलाई, पारादीप, विशाखापट्टनम, सिंदरी। तो इनमें से इस्पात प्लांट से युक्त नहीं है आपका सिंदरी। और सिंदरी कहाँ पे है, आपका झारखंड में। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। पारादीप कहाँ है, उड़ीसा में है। विशाखापट्टनम कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। गौर जनजाति है असम के, मणिपुर के, मेघालय के, मिजोरम के। तो गौर जनजाति है आपके मेघालय के। आगे देखिए, 26 नंबर, रामनाथ कोविंद राष्ट्रपति पद का प्रत्याशी बनाए जाने के समय किस राज्य के राज्यपाल के पद पर थे। तब जो है असम, गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश। रामनाथ कोविंद जब बनाए जा रहे थे राष्ट्रपति तब वो बिहार के राज्यपाल थे। और अभी अगर पूछे कि बिहार का राज्यपाल कौन है, तो अभी आपके मोहम्मद आरिफ जो हैं बिहार के राज्यपाल हैं। 27 नंबर देखिए, उस खगोल भारतीय शास्त्री का नाम बताएं जो एक क्षयतांत्रिक रोग से पीड़ित हैं और केवल कंप्यूटर के माध्यम से ही अपनी बात कह पाते हैं। फर्मी, प्रोफेसर रॉबर्ट वी लॉफलिन, स्टीफन हॉकिंस, नॉर्मन एफ रेमसे। तो ये जो है आपके स्टीफन हॉकिंस हैं। आगे देखिए,
दिल्ली चलो का नारा दिया था? MC बोस ने, LL राय ने, MK गांधी ने, JL नेहरू ने। तो दिल्ली चलो का जो नारा दिया था वो SC बोस ने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आगे देखिए 29, भारत की बुलबुल, नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया किसे कहा जाता है? विजयालक्ष्मी पंडित को, सरोजिनी नायडू को, अरुणा आसफ अली को, सुचेता कृपलानी को। तो ये कहा जाता है आपका सरोजिनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ द इंडिया कहा जाता है। आगे देखिए, पेस मेकर संबंधित हैं विकृत से, फेफड़े से, हृदय से, मस्तिष्क से। तो ये हृदय से संबंधित है। आगे देखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो प्रथम गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेंटिक। भारत के सर्वोदय नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है 1900 से 1979, 1902 से 1977, 1902 से 1979, 1901 से 1978। तो इनका जो है जीवन काल कब है? 1902 से 1979 है। और इनका जन्म कहाँ हुआ है? आपका सारण में। विश्वविख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक, सुल्तान महमूद, मोहम्मद बिन कासिम। तो इसने किसने किया था? तो ये आपका सुल्तान महमूद है। आगे देखिए 34, हर्षवर्धन के साम्राज्य के समय जो चीनी पर्यटक भारत आया वह था फाहियान, वैनसांग, लामा तारानाथ, इत्सिंग। तो हर्षवर्धन के काल में कौन आया था? वैनसांग आया था। आगे देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय लेखा किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं? योजना आयोग के द्वारा, भारतीय सांख्यिकी संस्थान के द्वारा, वित्त मंत्रालय के द्वारा, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। तो ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा आपका राष्ट्रीय आय लेखा किया जाता है। आगे देखिए, किस यौगिक का अणु संहिता 40 है? NaCl का, NaOH का, CaO का, C2H4 का। तो किसका है? तो वो है NaOH का। ठीक है, कैसे हुआ? तो Na कितना हो गया? 23, ऑक्सीजन हो गया आपका 16 और हाइड्रोजन हो गया 1। आप टोटल कीजिएगा तो आ जाएगा 40। कितने अणु एक मोल के बराबर होते हैं? 6.02 इंटू 10⁻23, 6.023 इंटू 10⁻22, 1.6 इंटू 10⁻9, 1.6 इंटू 10⁻18। तो कितने अणु पूछ रहा है? तो ये हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻23 मोल एक अणु के बराबर होता है, ऑप्शन ए। आप आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछ रहा है CaO, दूसरा CaSO4 आउट ऑफ 2, हाफ H2O, CaCO3, CaNO3 आउट ऑफ ब्रैकेट 2। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? तो वो है CaSO4 हाफ H2O। आगे देखिए, उनचालीस नंबर, विद्युत अपघटन प्रक्रिया में कौन सा तत्व नहीं प्राप्त होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, लोहा। तो विद्युत अपघटन में कौन से नहीं होता है? तो आपका लोहा प्राप्त नहीं होता है। आगे देखिए, विश्व बैंक का दूसरा नाम है IMF, WTO, IBRD, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट।
तो इसका जो विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। आगे देखिए, खाने का सोडा क्या बोलते हैं इसको? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो खाने के सोडा को हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। आगे देखिए 42, वेल्डिंग के लिए किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम, दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड और आयरन, तीसरा आयरन ऑक्साइड और क्लोरीन, चौथा कैल्शियम ऑक्साइड और एल्युमिनियम। तो वेल्डिंग के लिए जो उपयोग किया जाता है वो है आयरन ऑक्साइड और एल्युमिनियम। आगे देखिए, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित कौन सी अशुद्धता नमी सोखती है? कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट। तो आपका मैग्नीशियम क्लोराइड जो है अशुद्धता को सोखती है। आगे देखिए, फास्फोरस में कौन सी अयस्क नहीं है? फॉस्फाइड, प्लूरोपाइटाइट, क्लोरोफाइटाइट, ग्रेनाइट। तो आप में इसमें जो है आपका ग्रेनाइट नहीं है। परमाणु के नाभिक में डैश होते हैं, प्रोटोन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटोन और न्यूट्रॉन, प्रोटोन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन। तो परमाणु के नाभिक में जो है आपका होते हैं, कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आँख के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? आइरिस में, लेंस में, रेटिना में, कॉर्निया में। तो ये आपका जो वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वो कॉर्निया में बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सॉरी, रेटिना में बनता है, कॉर्निया कहते हैं। आगे देखिए, आगे है वर्णघनता का दूसरा नाम क्या है? गैलीलियो प्रभाव, फ्रैंकलिन प्रभाव, न्यूटन प्रभाव या डाल्टन प्रभाव। तो वर्णघनता का दूसरा नाम जो है वो है आपका डाल्टन प्रभाव। विभवांतर मापा जाता है एमीटर में, वोल्टमीटर में, वोल्टामीटर में, गैल्वेनोमीटर में। तो विभवांतर जो नापा जाता है वो आपका वोल्ट मीटर के द्वारा मापा जाता है। आगे देखिए, आगे है आपका निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? विद्युत मोटर, डायनमो, फ्यूज, रेक्टिफायर। तो आपका जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये आपका विद्युत मोटर बदलता है। आगे देखिए, सूर्य से आती हुई पराबैंगनी किरणें कौन हमें बचाती है? पहला है O2, दूसरा है O3, तीसरा है CO2, चौथा है Cl2। तो हमें कौन सी पराबैंगनी किरणों से बचाती है? तो वो है आपका O3, ओजोन लेयर। आगे देखिए, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? स्थिर ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और चौथा है आपका रासायनिक ऊर्जा। तो बांध के जल में आपका स्थितिज ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। 72 किलोमीटर आवर के वेग का अर्थ है, तो 72 किलोमीटर है, आपको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो 5/18 से क्या कीजिएगा, आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा क्या? 20 मीटर प्रति सेकंड। आगे देखिए, इनमें से कौन सी भौतिक मात्रा जड़त्व का मापन है? आयतन, द्रव्यमान, भार, वेग। तो ये आपका द्रव्यमान जो है जड़त्व का मापन है। आगे देखिए, गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है? गतिज ऊर्जा का तो मतलब काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली आपसे पूछ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी जानते हैं क्या होता है? 12mv² होता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए, विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी कहाँ पर स्थित है? कैलिफोर्निया में, मैक्सिको में, बर्लिन में, कोलकाता में।
इसमें जो आंसर होगा विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी नन ऑफ द एबव होगा, क्योंकि ये जो स्थित है सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा दूरदर्शी यंत्र वो है आपका चीन में। आगे देखिए, वायुजीवी श्वसन के दौरान किसका पूर्ण ऑक्सीकरण होता है? इथाइल अल्कोहल का, लैक्टिक एसिड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, ग्लूकोज का। तो पूर्ण दहन जो है आपका ग्लूकोज का होता है। आगे देखिए 57, रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंग को ऑक्सीजन पहुंचाता है? रक्त प्लाज्मा, थ्रोम्बोसाइट, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी। तो ये आपका जो है आरबीसी आपका रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है। आगे देखिए, रासायनिक तत्वों के दूसरे तत्वों की से योग करने की क्षमता का पता लगाया जाता है परमाणु भार से, परमाणु नंबर से, तुल्यांक भार से, संयोजकता से। तो इसका जो पता लगता है वो संयोजकता से, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से पता चलता है कि उसके आउटर ग्लासेस में कितना इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। आगे देखिए, कौन सा अंग पाचित भोजन में विषाणु पदार्थों का अवशोषण करता है? आपका पहला है स्टोमक, दूसरा है पेंक्रियाज, तीसरा है किडनी, चौथा है लीवर। तो ये अवशोषित कौन करता है? तो लीवर करता है। 60 नंबर देखिए, मूल द्वारा वानस्पतिक प्रवर्धन इसमें होता है पोटैटो साइनोडोन, स्वीट पोटैटो, ब्रायोफाइलम। तो यहाँ से पोटैटो में आपका मूल द्वारा वनस्पतिक प्रवर्तन होता है। बिहार का द्वितीय राजभाषा क्या है? उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, मगही। तो द्वितीय राजभाषा जो है आपका उर्दू है, और तृतीय राजभाषा अगर पूछा जाए तो वो आपका मैथिली है। आगे देखिए 62, बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? भारत के राष्ट्रपति ने, दल के अध्यक्ष ने, बिहार के राज्यपाल ने। बिहार के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसने की? भारत के राष्ट्रपति ने, दल के अध्यक्ष ने, बिहार के राज्यपाल ने, भारत के उपराष्ट्रपति ने। तो जब भी कोई भी मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है वो वहाँ के राज्यपाल के द्वारा होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? बिहार के राज्यपाल के द्वारा। आगे देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाले सदस्य होते हैं पार्लियामेंट के, लोकसभा के, राज्यसभा के, मंत्रिमंडल के। तो ये जो सदस्य होते हैं वो होते हैं पार्लियामेंट के। और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो आर्टिकल 66 के अंतर्गत होता है। आगे देखिए 64 देखते हैं, मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या होती है 20, 24, 30, 50। इसकी संख्या जो होती है वो होती है आपकी 30। आगे देखिए 65, भारत है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्रा, नालंदा, वैशाली, गया। तो पुराने लिच्छवी की जो राजधानी थी वो आपकी वैशाली थी। आगे देखिए जो सदस्य लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करते वो होते हैं पार्लियामेंट के, मंत्रिमंडल के, राज्यसभा के, लोकसभा के। तो जो चुनाव करते हैं वो सदस्य होते हैं लोकसभा के। आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो होते हैं लोकसभा के, राज्यसभा के, पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभा के, जनता के प्रतिनिधि के। तो वो होते हैं पार्लियामेंट एवं राज्यों की विधानसभा के। और भारत के राष्ट्रपति जिन सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं वो कौन से आर्टिकल में जो चुनाव होता है? वो आर्टिकल 54 के तहत। पंचायती राज लागू किया गया है 1950 में, 1952 में, 1957 में, 1959 को। तो पंचायती राज जो है आपका 1959 को किया गया चालू।
उपचुनाव कराया जाता है 5 साल के बाद, 3 साल के बाद, 2 साल के बाद, कभी भी। तो उपचुनाव जो होता है वो कभी भी हो सकता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं ब्रह्म की, विष्णु की, पशुपति की, इंद्र और वनु की। तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं वो आपका पशुपति की पूजा करते हैं। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है हिंदुओं का, मुसलमानों का, जैनों का, बौद्धों का। तो त्रिपिटक जो ग्रंथ है वो है आपका बौद्धों का। संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापित हुआ है 1939 में, 1942 में, 1945 में, 1948 में। तो ये जो स्थापित हुआ है आपका संयुक्त राष्ट्र संघ 1945 में। आगे देखिए 74 नंबर है, केंद्र सरकार द्वारा 30 मई 2017 को, करंट अफेयर है छोड़ दीजिए। पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी आपका 1756 में, 1761 में, 1768 में, 1770 में। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी वो 1761 में हुई थी। आगे देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी थी वैशाली, राजगीर, पाटलिपुत्र, बोधगया। तो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी वो है पाटलिपुत्र थी। रास्तरंगिणी में कल्हण ने जिस का वर्णन किया है मगध का, कौशल का, कलिंग का, कश्मीर का। तो रास्तरंगिणी में जो कल्हण ने वर्णन किया है वो कश्मीर का, और इसी कश्मीर में आपका चौथा बौद्ध संगीति क्या होता है आयोजित किया जाता है। आगे देखिए मुगल वंश की स्थापना भारत में हुई 1426 में, 1526 में, 1626 में, 1726 में। तो मुगल वंश की जो स्थापना भारत में होती है वो है आपका 1526 में। किस वैश्विक कार कंपनी ने भारत में अपने वाहनों की बिक्री बंद करने की घोषणा, ये भी करंट अफेयर है आपका। 80 नंबर देखते हैं। अशोक महान के पुत्र थे बिंबिसार, बिंदुसार, चंद्रगुप्त, कुणाल के। तो आपका यहाँ पूछा कि अशोक महान के पुत्र कौन थे, तो अशोक महान के पुत्र कौन थे, बिंदुसार थे। आपका आगे देखिए गर्म पानी के स्रोत कहाँ हैं, आरा में, राजगिरी में, रांची में, वैशाली में। तो गर्म गिरी के स्रोत जो है बिहार में 2 जगह है, एक तो राजगीर में है और दूसरा आपका जमालपुर में है जो मुंगेर में आते हैं। तो यहाँ पे जमालपुर तो दिया नहीं है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राजगीर हो जाएगा। आगे देखिए मध्य प्रदेश के नेपा नगर में चीनी मिल, न्यूज प्रिंट फैक्ट्री, स्टील प्लांट, कपड़ा मिल। तो मध्य प्रदेश के नेपा नगर में पैसे छापने की प्रिंटिंग मशीन है, हम इसे यहाँ पे जो लेगा वो न्यूज प्रिंट फैक्ट्री है। भारत सरकार सबसे ज़्यादा राजस्व एकत्रित करता आयकर से, स्टेट कर से, बिक्री कर से, आबकारी कर से। तो ये जो भारत सरकार है ये आबकारी कर से सबसे ज़्यादा एकत्रित करते हैं। आगे देखिए नाबार्ड नाम है व्यापारिक बैंकों का, वित्तीय संस्थानों का, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक का, बिन बैंक वित्तीय संस्थान का। तो नाबार्ड जो है आपका ये कृषि की सहायता के लिए बनाया गया विशिष्ट बैंक है। आगे देखिए भारत के कुल सिल्क वस्त्रों का लगभग 50% उत्पाद करने वाला राज्य कौन है, असम है, जम्मू कश्मीर है, पश्चिम बंगाल है, कर्नाटक है। तो सबसे ज़्यादा जो 50% वो होता है वो आपका कर्नाटक से क्या होता है उत्पादन होता है। आगे देखिए समुदाय के स्वास्थ्य का पता चलता है जन्म दर से, शिशु दर मृत्यु दर से, मृत्यु दर से, माता मृत्यु दर से। तो ये जब भी कभी पता चलता है तो वो मातृ मृत्यु दर से पता चलता है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है, मंगल को, शुक्र को, बृहस्पति को, शनि को। तो मॉर्निंग स्टार जो है आपका शुक्र को कहा जाता है। आगे देखिए 8 मार्च को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, बाल दिवस के रूप में, माता दिवस के रूप में, विश्व महिला दिवस के रूप में। तो 8 मार्च जो है विश्व महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे देखिए जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी डैश के बराबर होती है, उस पर बाहरी दबाव के,
बल प्रति इकाई क्षेत्रफल, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा, उसके द्वारा हटाए गए द्रव के आयतन पे। तो वो जो डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करता है, उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा पे। आगे देखिए, टीआरपी का अर्थ होता है टेक्निकल रिसर्च प्रोजेक्ट, ट्रेड रिलेटेड प्रोस्टिट्यूट, टैक्स रिलेटेड प्रोटोकॉल्स, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। तो टीआरपी का जो मतलब होता है टीआरपी का, वो है टेलीविजन रेटिंग पॉइंट। आगे देखिए, रक्त का कौन सा अवयव शरीर की मांसपेशियों में ऑक्सीजन एकत्रित करता है? रक्त, प्लाज्मा, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, मायोसिन। तो ये आपका हीमोग्लोबिन करता है। आगे देखिए, कौन सा उद्भिद दूसरे वृक्षों के टहनियों पर वृद्धि करता है? आर्किड, हाइड्रिला, साइकस, केसिरुनिया। तो ये आपका जो होगा दूसरे के वृक्षों की टहनियों पर वृद्धि करता है, वो है आर्किड। जीवित कोशिकाओं की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। तो ये करता है आपका न्यूक्लियस करता है। आगे देखिए, पुष्प के द्विनिषेचन के पश्चात गुणसूत्र की संख्या डैश है? अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, बहुगुणित। तो पुष्प के द्विनिषेचन के पश्चात जो है वो क्या हो जाती है? त्रिगुणित हो जाती है। आगे देखिए, न्यूजीलैंड का कौन सा पक्षी विलुप्त है? डोडो, कीवी, मोआ, बस्टर्ड। तो न्यूजीलैंड का जो है मोआ पक्षी जो है आपका विलुप्त के कगार पे है। तो ऑप्शन क्या हो गया? 3 नंबर। 96 का देखिए, प्राणी कोशिका में कौन सी कोशिका कभी भी नहीं पाई जाती है? गोल्जी बॉडी, सेंट्रियोल, सेल भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ पे सेंट्रियोल जो है कोशिका भित्ति में नहीं पाई जाती है। आगे देखिए, मानव के कायिक कोशिका के गुणसूत्र होते हैं 23, 32, 46, 64। तो इसके जो गुणसूत्र होते हैं 46 होते हैं। आगे देखिए, किस जीव में कसाव पाया जाता है? अमीबा में, यूग्लिना में, पेरिमीशियम, प्लाइमोडियम। किस में पाया जाता है? तो ये आपका पैरामीशियम में पाया जाता है। आगे देखिए, रसोई गैस एलपीजी मुक्त होती है? एसिटिलीन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण, ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण, पेट्रोल। तो इसका जो मिश्रण होता है वो होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। आगे देखिए, जल जिसमें कैल्शियम अथवा मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते हैं कहलाता है? कठोर जल, भारी जल, लवणीय जल, मृदु जल। तो इसे बोलते हैं हम लोग कठोर जल बोलते हैं।